नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे जिसकी वजह से वो सत्ता में आया। सत्ता में आने से पहले जब वह जनरल था तब उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उन लड़ाइयों में जीत हुई या हार, ये सब देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, शुरू करते हैं। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय नेपोलियन अपने जन्म स्थल कोर्सिका में था, परंतु उसे शीघ्र ही लियो का विद्रोह दबाने के लिए बुलाया गया। सन 1793 में फ्रांस की शहर टलन पे अंग्रेज़ों का कब्जा था। नेपोलियन ने 3 महीने के अंदर ही अंग्रेज़ों को शहर से बाहर कर दिया। यह नेपोलियन की गौरवमय भविष्य की पहली जीत थी। इस सफलता के कारण उसे ब्रिगेडियर जनरल पद दे दिया गया। आतंक राज्य समाप्ति के बाद नेपोलियन पर आरोप लगाया गया कि उसने क्रांतिकारी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के लिए योजना बनाई थी। नेपोलियन को गिरफ्तार कर काल कोठरी में डाल दिया गया, परंतु कुछ ही समय बाद वो निर्दोष साबित हुआ। फिर उसे उसकी उपाधि दे दी गई। 3 अक्टूबर 1795 को एक उग्र भीड़ ने पेरिस कन्वेंशन को घेरना शुरू किया। भीड़ हटाने के लिए नेपोलियन को आदेश दिया गया। बुद्धि और अपनी पराक्रम दिखाते हुए 5 अक्टूबर को नेपोलियन ने उग्र भीड़ को भागने पर मजबूर कर दिया। सेनापति बर्रास का वो स्नेह पात्र बन गया। कुछ समय बाद सन 1796 में उसने जोसेफाइन नाम की एक विधवा औरत से शादी कर लिया। नेपोलियन की उन्नति में जोसेफिना का बहुत बड़ा हाथ रहा। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा तथा सैनिक योग्यता का अन्य नेताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इटली के विरुद्ध भावी अभियान हेतु सेना का कमान नेपोलियन को देने का निश्चय किया। इटली का अभियान अप्रैल 1796 ईस्वी से लेकर अप्रैल 1797 तक चला। ऑस्ट्रिया और पिजमोंट की सम्मिलित सेना में 70,000 सैनिक थे और नेपोलियन की सेना उसकी आधी थी। पहले नेपोलियन ने पिजमोंट को बुरी तरह पराजित कर संधि करने को बाध्य किया, जिसके अनुसार पिजमोंट ने सेवाय और निस प्रांत को फ्रांस को दे दिए। इसके बाद कई युद्धों में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कर फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के बीच कैंपो फोर्मियो की संधि करवाई। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर, जिसे फ्रांस पहले से जीत चुका था, फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को राइन नदी के तट का 2/3 भाग, जो पवित्र रोमन साम्राज्य का क्षेत्र था, वो भी दे दिया। उत्तरी इटली का प्रदेश, जो उस समय ऑस्ट्रिया के अधिकार में था, वो भी फ्रांस को प्राप्त हुए। इस संधि से इटली में फ्रांस का प्रभाव सर्वोपरि हो गया। यह संधि नेपोलियन के लिए सैनिक सफलता के साथ साथ राजनीतिक कूटनीतिक विजय की प्रतीक थी। पिडामोंट और ऑस्ट्रिया से संधि हो जाने के बाद नेपोलियन को मई 1798 ईस्वी को मिस्र की ओर भेज दिया गया। इसके साथ विशाल जहाजी बेड़े और 38,000 सैनिक थे। नेपोलियन का विचार था कि यदि मिस्र जीत लिया जाए तो यूरोप और भारत के मार्गों पे फ्रांस का अधिकार हो जाएगा। तब इंग्लैंड के पूर्वी देशों के साथ व्यापार तथा समुद्री शक्ति को नष्ट किया जा सकता है। जुलाई 1798 में उसने मिस्र के सबसे प्रसिद्ध शहर अलेक्जेंड्रिया पे अपना अधिकार कर लिया और फिर मिस्र को पिरामिडों के युद्ध में पराजित कर उसे कब्जा कर लिया। इसी बीच इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन ने अबुकर खाड़ी के युद्ध में फ्रांसीसी बेड़ों को नष्ट कर दिया। इधर नेपोलियन की सेना मिस्र की शहर आरिस, गजा, जाफा एवं हाइफा में सामूहिक मसाकर करती रही, जिसमें सबसे बुरी हालत थी महिलाओं की। जब तुर्की के सुल्तान, जिसके अधीन मिस्र था, मिस्र के पराजय की बात सुना तो वो फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। जब नेपोलियन तुर्की के प्रदेश सीरिया पर आक्रमण किया तो उसे खाली हाथ मिस्र लौटना पड़ा। वहाँ उसे सूचना मिली कि यूरोप के देश फ्रांस के खिलाफ दूसरा गुट बना चुके हैं। इंग्लैंड पैसे के ताकत से रूस को भी अपने साथ मिला लिया है। जब नेपोलियन फ्रांस लौट कर आया तो फ्रांसीसी लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। एक फ्रांसीसी इतिहासकार का कहना था, ये तो अभी शुरुआत है, असली खेल तो तब शुरू होगा जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता पे बैठेगा। और ये सच भी थी। वीडियो पसंद आए